प्यारे गिरधर लाल जी कथा में बैठे। हम तो आते ही थोड़े घबरा गए, हमने कही थी रथ ने ऊंचा रखी हूँ, क्यों? हम व्यासपीठ पर ऊंचे बैठे हैं, लाल जी नीचे, अभी भी वैसे है तो नीचे ही टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं मोए, तू ऊपर बैठ गया। हमारा बस नहीं, व्यासपीठ ने बड़ी होती तो फिर भी हमने चौकी नीचे लगाई, मैंने तो ऊंचे करो। ये जो रथ आप देख रहे हैं, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ नंदी घोष निर्मित होता है, उसी के अवशिष्टों से बना हुआ रथ है, और ये जगन्नाथपुरी में ही सिद्ध होकर के आया है। प्यारे गिरधर लाल जी इसी में ही विराज करके रथ यात्रा अपनी करते हैं। बंधुओं, कल हमने कीर्तन गाया, उसके बाद में बहुत लोग चले गए, पर उसके बाद भी हमारी मन तो था कि कथा कहें। आपको लगा कि कीर्तन हो गया तो कथा हो गई, पर कल रथ की महिमा थोड़ी बहुत बताई थी। आपको पता है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ है, कल हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे थे। जैसे पंचभूत से हमारा शरीर बनता है, ऐसे पंच रत्नों से महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ निर्माण होता है। सबसे पहला काष्ठ, लकड़ी का प्रयोग होता है। दूसरा होता है रंग, जो रोगन आदि किए जाते हैं। तीसरा होता है वस्त्र, जो ऊपर की जो शिखर है ठाकुर जी का, वो वस्त्रों से ही निर्मित होता है। और चौथा होता है जंबूरा, यानी कि माला, पुष्प, पत्र आदियों से ठाकुर जी का रथ सजता है। और अंतिम धातु, कहीं कहीं लगाने के लिए कील आदि तो लगाई जाती है पूरे रथ पर। ऐसे पंच धातु, पंच वस्तुओं का प्रयोग रथ निर्माण में, और पंच तत्व का प्रयोग मानव जीवन में। ये रथ हम सब मानवों के शरीर का ही प्रतीक है। सन्मुख विराजमान घोड़े, अब एक एक चीज का यहाँ पे भाव है। तुम्हें कितने घोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? होते 5 हैं, क्योंकि एक अंतर ध्यान हो गया इनमें से। तो इस रथ को चलाता कौन है? बोले पंच इंद्रियां, और हर घोड़े के 4 पैर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन इंद्रियों के 4 कामनाएं हैं। समस्त इंद्रियों, इंद्रियां किसको कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय और पंचकर्म इंद्रिय, 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां ही हमको अपनी ओर खींचती हैं, और उसी दिशा में हम अपने शरीर को ले चलते हैं जहां हमारी इंद्रियां खींचती हैं। आप सबकी इंद्रियां ठाकुर जी ने खींच रखी, इसलिए आप कथा में आ रहे हो। यही विषयों की तरफ होती तो आप विषयी वस्तु की ओर जा रहे होते। इंद्रियां जहां की ओर मुड़ जाती हैं, शरीर वहीं जाता, मतलब घोड़े जहां जाते हैं रथ वहीं जाता है। अनेक भावना रथ के ऊपर बताई गई, पर सबसे मुख्य भावना क्या है कि जगन्नाथ भगवान जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, रथ की शोभा तभी होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, रथ की शोभा कब है? जब महाप्रभु उस पर विराजे। जैसे ही महाप्रभु रथ यात्रा अपनी विश्राम करते हैं और रथ से उतर करके श्री मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, उसी समय से ही रथ जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता है जगन्नाथपुरी में। 6 महीना की मेहनत में रथ बनता है। इतना परिश्रम करके लोग उसको बनाते हैं, पर कभी भी हर बार नया रथ बनता है। इतना विशाल रथ हर बार नया बनता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु के रथ से उतरते ही अपने आप उस रथ के जो अंग प्रत्यंग है वो टूटने लग जाते हैं। ये विशेषता है। उसके चक्र जीर्ण शीर्ण होने लग जाते हैं। कई राजाओं ने, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने प्रयास किया कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को हम अपने शहर ले आएं, कहीं शोपीस में रखें, कहीं उसको सजा करके रखें। अगर इस प्रकार हो तो कितने रथ अभी तक ठाकुर जी हजारों वर्षों से रथ यात्रा कर रहे हैं, कितने रथ निर्माण हुए, कहां चले जाता है इतना बड़ा रथ? उसी दिन से ही टूटना, अपने आप टूटना लग जाता है। ये विशेषता है जगन्नाथ जी के रथ की। मानो मुझे और आप हम सबको संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे धारण करने पर ही शरीर रूपी रथ की महिमा है, इस शरीर रूपी रथ की योग्यता है। जिस दिन मैंने इस शरीर रूपी रथ का त्याग कर दिया, तो फिर विश्वास मानो, तुम्हारी जितनी सुंदरता है, तुम्हारी जितनी योग्यता है, तुम्हारा जितना बल है, वो सब जीर्ण हो जाएगा, वो शीर्ण हो जाएगा। चाहे कितना भी परिश्रम करके तुम्हारा शरीर बना क्यों ना हो, उसकी योग्यता नहीं रह पाएगी। एक बार ठाकुर जी में और लक्ष्मी जी में विवाद हो गया आपस में। विवाद ऐसा हमारे आपके जैसा विवाद नहीं होता उन दोनों में। श्रीमद् भागवत में उसको नाम दिया गया प्रणय कलह। क्या दिया गया? प्रणय कलह, मतलब प्रेम भरी नोकझोंक होती है दोनों में। एक दिन लक्ष्मी जी से बैठे बैठे ठाकुर जी कुछ चर्चा कर रहे थे, और चर्चा होते होते अपने आप लक्ष्मी जी बोली, बोले नाथ, भले ही आप जगन्नाथ हो, पूरा विश्व आपको वंदन करता है, पूछता है, आदि आदि सब बातें हैं, पर हमारी महिमा अलग ही है। अगर हमारी महिमा प्रकाशित हो जाए तो आपकी महिमा कम हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोलती है ठाकुर जी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमारी महिमा यदि प्रकाशित हो जाए तो व्यक्ति आपकी महिमा भूल जाएगा उतनी देर के लिए। ठाकुर जी बोले, आप तो हैं ही श्रेष्ठ। भगवान को कोई अपनी महिमा की ज्यादा इच्छा नहीं होती। भगवान तो अमानी ना मान देना, सबको मान देने वाले हैं, अपने मान की कभी इच्छा रखते नहीं। लक्ष्मी मैया ने जब ये बात कही कि हमारा यदि प्रकाश हो जाए तो आपका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ठाकुर जी बोले अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी मानी नहीं, बोले नहीं, मैं प्रमाणित करके बताऊंगी। अभी तो आपने ऐसे सहज में बोल दिया, अच्छी बात है, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी कि जहां मेरा प्रकाश हो जाता है वहां लोग आपकी महिमा भूल जाते हैं। भगवान बोले नहीं, आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, आवश्यकता, मैं करके दिखाऊंगी। तो ठीक है। एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, सब लोग उस शव को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली, देखो आपकी महिमा। सब जा रहे हैं लेकर के ठाकुर जी को, सब लेकर के जा रहे हैं उस शव को, आपकी महिमा गाते हुए जा रहे हैं।
देखो अब मैं अपना प्रकाश कर दूं, बोले करो। इतने में ही लक्ष्मी ने धन वर्षण कर दिया, आगे सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा हुई, सोने के सिक्के गिरे। जैसे सोना का सिक्का गिरे, महाराज जितनी शव यात्रा में चल रहे थे भगवान नाम गाते हुए सब दौड़े जाकर के सिक्का बटोरने लगे। 4 लोग रह गए केवल वो अर्थी पे। उन चारों के मन में आया, बोले कि भैया इतना सारा धन गिर रहा है, राम नाम सत्य बोलना तो सब भूल ही गए। अर्थी वालों ने भी सोचा थोड़ी बहुत देर की वर्षा है, इकट्ठा कर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है शमशान। उन्होंने अर्थी नीचे धर दी, वो भी दौड़े, उन्होंने भी जाके सिक्का बटोरे, जेब में भर लिए अपने। लक्ष्मी जी बोली, ये है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आपका नाम गाते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। ठाकुर जी जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्कुरा करके बोले, सुनो देवी, ये सब तो भगे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? जय हो प्रधान। वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? ये सब तो भागे हैं, वो एक व्यक्ति क्यों रह गया? महिमा है तो सब पे होनी चाहिए, आपकी सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, उसके अंदर प्राण नहीं। बोले प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं। प्राण कौन है, आत्मा कौन है? बोले मेरा ही तो स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपके पास भी नहीं जा सकता। ये वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है, ये तो मैं अपनी पत्नी को जहां देखता हूं तो मेरे मन में भाव आ जाता है कि ओहो ये बेचारी यहां पड़ी हैं, यहां रखी हैं, यहां व्यवस्थित है, इनको उठा लो। लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूं तो फिर आपकी महिमा कैसे बढ़े? लक्ष्मी जी चरणों में गिर गए, कान पकड़े, बोले सॉरी, हमको क्षमा कर दो। ऐसे रथ आरूढ़ होकर के ठाकुर जी हम आप सबको ये संकेत करते हैं कि भैया इस विश्व में आपके आने का एकमात्र उद्देश्य है। रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है। परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य प्यारे गिरधर लाल जी रथ में विराजमान हुए हैं और आज कथा में हरिद्वार से भगवत धाम से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य श्री मस्तराम बाबा, जिनको भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का खूब आशीष प्राप्त है। ऐसे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे स्वागत करते हो आप लोग, बोलो जय जगन्नाथ। सब लोगों ने बताओ, हाँ ऐसे होना चाहिए कि महाराज संतन को भी लगे कि हाँ हिसार में उत्सव चल रहा है। साथ ही हमारे श्री राधारमण गोस्वामी श्री मयंक जी महाराज तो विराज ही रहे हैं, साथ में रवीश जी भी विराज रहे हैं। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री नवनीत जी महाराज भी पधारे हैं, नवनीत भैया पधारे हैं। आप जैसे आपको नाम है वैसे ही आपको गुण है, नवनीत ही है, नित्य नूतन नित्य प्रिय ठाकुर जी को श्री नवनीत जी। ऐसे नवनीत जी महाराज पधारे हैं, साथ में एक महाराज जी और विराज रहे हैं। सब संतों को वंदन है, सबको बारंबार प्रणाम। बंधुओं, महाराज जी बोले मंच पर जाओ तो हमारी कथा का अनाउंसमेंट कर देना। 22 नवंबर से लेकर के 22 से ही है ना महाराज जी, 25 से 22 23 24 25 26 27 28 तक, 22 से 28 नवंबर श्री मद्भागवत की कथा हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। जो लोग भी सुन रहे हैं और जो भी यहाँ पर हापुड़ के आसपास के हैं सब लोग हापुड़ आइएगा। बाकी कल की कथा जो है बंधुओं वो सुबह 11 बजे से है, क्योंकि हमको कानपुर निकलना है कल ही, इसलिए आप लोग सब 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। उपस्थित तो आप लोग और जल्दी हो जाना। अच्छा, हम कथा में कहते हैं लाइट जाए तो ठाकुर जी आ गए। हाँ, जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी तो जिस होटल में कथा थी उसके हॉल में वहाँ लाइट बहुत जा रही थी, क्योंकि रथ यात्रा का समय समीप था। लाइट कटती है जगन्नाथपुरी में बहुत, बार बार लाइट जाए तो सब श्रोता काले काले हो जाएं, अदृश्य हो जाएं। ना श्रोताओं को मैं दिखूं, ना श्रोताओं को, ना मुझे श्रोता दिखे। हम एक दिन गई लाइट तो सब बड़े निराश से हो गए, बोले लाइट क्यों जाती है? मैंने कि इस निराशा को खुशी में परिवर्तित करना है, ये तो रोज जा रही है। तो हमने क्या कि जैसी लाइट जाती है हमने कि कालिया आ गया, कालिया आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ जी सबके ऊपर जगन्नाथ। देखो आप लोग रंग बिरंगे दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रकाश है। जैसे प्रकाश चला जाए तो आप सब एक ही रंग में आ जाओगे, और वो क्या है? श्याम, श्याम वर्ण के हो जाओगे सब। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आ गए। तो कथा में ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी का भाई इतनी बल है, इतना योग्य है, ठाकुर जी इतनी शक्ति है उनमें कि बिजली कहाँ रुक पाएगी? पिक्चरों में दिखाते हैं भूत आते हैं तो टिमटमाती है लाइट, ठाकुर जी आते हैं तो टिमटमाती है लाइट, तो सब चला जाएगा। तो जगन्नाथ जी आ गए। मधुर चरित्र श्री जगन्नाथ जी का हम लोग सुन ही रहे हैं। कल हमने इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट भये और अपने पूर्व के स्वरूप को ही श्री लीलाचल धाम में विराजमान किया। सब लीला चरित्र हम लोग कल सुन ही रहे थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और पूर्व द्वार है। इन द्वारों के भी अपने अपने महत्व हैं। पूर्व द्वार जो है उसको सिंह द्वार कहते हैं, जो कि धर्म का स्वरूप है। वहीं से ही प्रवेश होता है मंदिर में, उसको सिंह द्वार कहते हैं और वो धर्म स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि सिंह, जो लोग गए जगन्नाथपुरी, सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार में श्री पतित पावन भगवान विराज रहे हैं। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, द्वार में प्रवेश करते ही इधर मतलब ऐसे जाओगे तो आपके दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ जी का एक स्वरूप होगा, छोटा सा। वो साक्षात जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन भगवान। क्या नाम है? पतित पावन। उनके वहां विराजने के कई कारण हैं। मुख्य कारण तो यह है कि जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु ठाकुर जी हैं, उनको लगता है कि भाई भीतर आने में, मेरे दर्शन करने में बहुत समय लगता है, इतनी भीड़ होती है, और कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि अपने कार्य में व्यस्त है और वो जल्दीबाजी में मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ठाकुर जी द्वार पे ही बैठे, वहीं से देख के चला जाए। पतित पावन भगवान के दर्शन का फल साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन का फल है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंह द्वार से यदि प्रवेश करता है जगन्नाथ मंदिर में और पहले पतित पावन भगवान को देखता है, फिर भीतर जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखता है, तो उसके पुण्यों में गिनती 1 नहीं 2 होती है। कितने दर्शन किए? बोले 2 दर्शन किए। पहले पतित पावन भगवान के हो गए, फिर भीतर महाप्रभु जी के हो गए। तो मुख्य कारण तो यही है उनका मुख्य द्वार पर विराजमान होने का। अब जगन्नाथपुरी में आपको पता है, उड़ीसा एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर केवल एक ही देव पूजे जाते हैं, जगन्नाथ। बाकी सारे प्रांतों में खूब सारे देवता हैं, उड़ीसा में केवल एक ही ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ। वहां पर लिंगराज भगवान का भी मंदिर है, वहां पर देवियों का भी मंदिर है, पर हर मंदिर में आपको श्री जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। कहीं चले जाओ, पूरे उड़ीसा में एकमात्र ऐसा प्रांत है पूरे भारत में जहां पर जगन्नाथ जी ही देव हैं और कोई देव नहीं। हरियाणा में आपके हिसार में ही होंगे 5-6 भगवान, आसपास में तो ही है। हरियाणा में इतने सारे भगवान, कोई देवता की निंदा नहीं। भारत में इतने सारे देवों के मंदिर हैं, पर उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ।